हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम जो आपका चैप्टर नंबर 4 है इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसकी हमने कल से स्टार्टिंग की थी। आपका एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इस फर्स्ट क्लास में हमने आपको जो आव्यूह और सारणिक है इसके बीच जो बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में बताया था। ये बताया था कि किसी भी जो अवयव हैं इन अवयवों को पंक्ति तथा स्तंभों में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है ये आव्यूह कहलाती है, जबकि जो वर्गाकार आव्यूह का मान है, वैल्यू है, वो सारणिक कहलाती है। ठीक है, अर्थात जो व्यवस्था है वो आव्यूह एक व्यवस्था होती है, जबकि एक वैल्यू जो होती है वो सारणिक होती है। ठीक है, ओके। और फिर इस प्रकार कुछ मैंने आपको 4-5 डिफरेंस बताए थे आव्यूह और सारणिक में। यहां तक हमने कंप्लीट किया था और ये बताया था कि आपके सिलेबस में ओनली 3 कोटि तक की यानी 3x3 की सारणिक है, यानी प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की सारणिक है, ये मैंने बताया था। और देखिए, एक इंफॉर्मेशन आपको मैं ये और देना चाहूंगा कि हम बहुत जल्दी 11 जून से आपके ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं हमारे जो रेजिडेंस है मंडावर रोड पे। तो आप जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन जो ज्वाइन करना चाहता है, और मैं ये बोलूँगा आप ज्वाइन कर ही लें, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से मेरे साथ चलोगे, हम साथ साथ मेहनत करेंगे, तो हमारा जो 100/100 का टारगेट है उसको लेके हम क्वालिटी एजुकेशन लेंगे। तो जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, और देखिए रीजनेबल फीस है, फीस भी ऐसे कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, रीजनेबल फीस में आपको ये सब बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ना चाहता है वो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 7791033578 इस पे कांटेक्ट कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा, तो आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कि जो सारणिक है इस सारणिक का मान ज्ञात करने की विधि। तो देखिए, सारणिक जो है वो एक वैल्यू होती है, तो इस वैल्यू का मान ज्ञात करने की 2 विधि होती है। एक तो होती है प्रसार विधि और एक होती है सारोस विधि। तो ये जो प्रसार विधि है, ये प्रसार विधि ही ओनली हमारे सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है। ये जो सारोस विधि है ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए हम प्रसार विधि को ही पढ़ेंगे, सारोस विधि को नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो, तो अपन प्रसार विधि से ये जो सारणिक है इसके मान ज्ञात करते हैं। तो हम सबसे पहले देखिए, हमारे 3 कोटि तक के सारणिक हैं आपके सिलेबस में, तो सबसे पहले अपन 2x2 कोटि का जो सारणिक है इसका मान ज्ञात करते हैं प्रसार विधि से। अब देखिए, 1x1 कोटि का सारणिक है, तो 1x1 कोटि के सारणिक में तो केवल और केवल एक ही वैल्यू होगी, तो उसका मान तो जैसे a है तो a ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए, जो 2x2 कोटि का सारणिक है और 3x3 कोटि का जो सारणिक है इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं ये देखते हैं। तो 2x2 कोटि के सारणिक का प्रसार विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? प्रसार विधि द्वारा मान ज्ञात करना। अब मैंने आपको बताया था कि जो सारणिक होता है उसे मॉड ऑफ ए से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से या डेल्टा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई एक 2x2 कोटि का सारणिक है, a11, a12, a21 और ये a22। अब इस 2x2 कोटि के सारणिक की वैल्यू ज्ञात करनी है कि वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। मॉड a बराबर, एक बार ऊपर से नीचे जाएंगे, यानी एक बार गिरना है और फिर दोबारा से ऊपर उठना है। मतलब दिस गुणा दिस, मतलब इसका गुणा इससे, माइनस इसका गुणा इससे, तो इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे। तो एक बार नीचे गिरना है फिर माइनस लगा के ऊपर उठना है। तो ये हो जाएगा a11 इंटू a12, नहीं a11 इंटू a22 माइनस a21 इंटू a12। तो इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लें, जैसे कोई एक 2x2 कोटि का सारणिक है, 2, 3, 5 और 7। अब इस सारणिक की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है प्रसार विधि से। तो मैंने आपको बताया था कि इसका गुणा इससे, तो 2 गुणा 7 माइनस इसका गुणा इससे,
यानी 5 गुणा 3। तो मॉड ए बराबर 14 माइनस 15। तो मॉड ए बराबर माइनस ए। अब कहीं आप ये ना कर दें कि ये मॉड की वैल्यू है तो हमेशा प्लस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये एक नोटेशन है, यहाँ पे ये मॉड नहीं है, एक नोटेशन है सारणिक को रिप्रेजेंट करने का। तो आप इसको कहीं माइनस को प्लस कर दें तो ऐसा नहीं है, एक नोटेशन है, एक तरीका है सारणिक को रिप्रेजेंट करने का। क्लियर है यहाँ तक? जैसे एक एग्जांपल और लें, हम एक एग्जांपल और लें, जैसे कोई एक मान लीजिए डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस बार कोई है 8 3 1 4, ये कोई सारणिक है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 8 गुणा 4 माइनस इसका गुणा इससे तो 1 गुणा 3, तो 8 चौका 32 माइनस 3 तो यानी 29। क्लियर है? तो इस प्रकार से 2/2 कोटि का जो सारणिक है इसकी वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। अब आते हैं हम 3/3 कोटि के सारणिक पे, कि जो 3/3 कोटि का सारणिक है इसकी वैल्यू हम इस प्रसार विधि के द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे ये देखते हैं। तो 3/3 कोटि के सारणिक का प्रसार विधि द्वारा मान ज्ञात करना। तो जैसे मान लीजिए कोई 3/3 कोटि का सारणिक है a11 a12 a13 a21 a22 a23 और a31 a32 a33, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैं जो लाइन बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे कि जब भी किसी 3/3 कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करना है तो सारणिक में किसी भी पंक्ति, कोई भी इसकी पंक्ति है तीनों पंक्तियों में से या किसी भी स्तंभ में से आप प्रवेश कर जाओ, कोई भी एक पंक्ति ले लो, कोई भी एक स्तंभ ले लो, उसमें एंट्री मार दो तो उसका मान ज्ञात हो जाएगा। अब आप ये बोलोगे सर एंट्री कैसे मारे, तो उसको मैं बताता हूँ। तो देखिए आप कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ ले सकते हो, लेकिन मैंने एक फिक्स रूल आपके लिए बना रखा है कि आप हमेशा पंक्ति लेंगे। और कौन सी पंक्ति लेंगे? फर्स्ट पंक्ति लेंगे। मैंने क्या बोला कि जब भी आपको 3/3 कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करना है तो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में आप एंट्री मार दो। हम कौन सी पंक्ति में मारेंगे? फर्स्ट पंक्ति में एंट्री मारेंगे ओनली, ठीक है। तो हम फर्स्ट पंक्ति में एंट्री मारा और एंट्री मारते ही हमें सबसे पहले किससे मुलाकात हुई? A11 से हमारी मुलाकात हुई। तो A11 ने मेरे से ये कहा, मैंने एंट्री मारी कि गुरुजी कि मेरी जो पंक्ति है और मेरा जो स्तंभ है इसको छोड़ दो। आप देखिए ऐसे ही याद करेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं उस चीज की। क्या बोला A11 ने कि गुरुजी मेरी पंक्ति, तो इसकी पंक्ति कौन सी है? ये है, और मेरे स्तंभ, इसका स्तंभ ये है, इसको छोड़ दो। तो ये A11 से मुलाकात हुई, इसने कहा कि मेरी पंक्ति और मेरे स्तंभ को छोड़ दो। तो इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ा तो क्या बची मैट्रिक्स? A22 A23 A32 और ये A33। हम फिर आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमें कौन मिला? A12 मिला, A12। अब साइन चिन्हों की बात करते हैं, तो चिन्हों का आप हमेशा ध्यान रखना, यहाँ प्लस का चिन्ह आ गया तो प्लस है, यहाँ माइनस का आता है और यहाँ प्लस का आता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। और ये क्यों आते हैं यह भी आपको आगे पता लग जाएगा। तो यहाँ क्या साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा। अब A12 ने भी यही कहा मेरे से कि गुरुजी मेरी पंक्ति और मेरे स्तंभ को छोड़ दो। तो इसकी जो A12 की पंक्ति वो ये है और इसका स्तंभ ये है, तो इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ा तो मैट्रिक्स क्या बची? A21 A23 A31 और A33। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बढ़े तो साइन कौन सा आएगा? प्लस का। आगे बढ़े तो हमें कौन मिला? A13 मिला। A13 ने भी यही कहा कि गुरुजी मेरी पंक्ति और मेरे स्तंभ को छोड़ दो, कि गुरुजी मेरी पंक्ति और मेरे स्तंभ को छोड़ दो। तो इसकी पंक्ति ये हो गई, इसका स्तंभ ये हो गया, दोनों को छोड़ दिया तो मैट्रिक्स ये बची A21 A22 और A31 A32। ठीक है, तो डेल्टा बराबर A11 और ये क्या है? 2/2 कोटि की सारणिक है और इसका मान ज्ञात करना हम जानते हैं कि एक बार नीचे जाएंगे फिर ऊपर आएंगे माइनस का साइन लगा के। तो इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे, तो A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस A12। अब इसी प्रकार इसका कर देंगे तो A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A13, तो इसका गुणा इससे तो A21 A32 माइनस A31
A22। इस प्रकार से ये वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। आप देखिए जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आपको ये सारणी इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू भी इस तरीके से लिख सकते हो। वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस आप यदि अच्छी कर लें तो ये हो जाएगा इजी। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिएगा सर जी, अब एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको। एक एग्जांपल से और समझते हैं कि एक 3x3 कोटि की एक कोई सारणी लेते हैं। 3x3 कोटि की एक सारणी लेते हैं, जैसे डेल्टा बराबर 2 5 1 4 3 8 9 1 2, ये कोई सारणी है। अब इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो मैंने आपको बताया है कि पहली पंक्ति में एंट्री मारो। पहली पंक्ति में एंट्री मारी, प्लस माइनस प्लस साइन लिया, इस तरीके से आएंगे। हमें सबसे पहले कौन मिला? 2 मिला। 2 ने कहा कि गुरुजी मेरी पंक्ति और मेरे स्तंभ को छोड़ दो, तो मैट्रिक्स बची 3 8 1, फिर माइनस, फिर कौन मिला मेरे को? 5 मिला। 5 ने यही कहा कि गुरुजी मेरी पंक्ति और मेरे स्तंभ को छोड़ दो, तो क्या बचा? 4 8 9 2। आगे बढ़े तो प्लस 1। इसने भी यही कहा कि गुरुजी मेरी पंक्ति और मेरे स्तंभ को छोड़ दो। छोड़ दिया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेल्टा बराबर, और 2x2 कोटि की जो सारणी है इसका मान ज्ञात करना हम जानते हैं। इसका गुणा इससे यानी 3 दूनी 6, माइनस इसका गुणा इससे यानी 8, माइनस 5, 4 दूनी 8 और 9 8 72, प्लस 1 4 और माइनस के 27। तो डेल्टा बराबर माइनस के 8 और प्लस के 6, माइनस के 2 और प्लस 2, माइनस 4, माइनस के 72 माइनस 8 यानी 64, 64 ही बचेंगे ना, और माइनस 5, तो माइनस के 64 इंटू 5, 5 होगा 20, 5 के 30 और 2 32, तो माइनस माइनस प्लस, तो 320 हो जाएंगे। और माइनस के ये कितना बचा? माइनस के 23 बचा। तो डेल्टा बराबर 320 माइनस के 27, तो ये कितना आया? 10, ये हो गया 3 और 1, 11 में से 2 तो 9 और 200, और यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो इस प्रकार से जो 2x2 और 3x3 कोटि की जो सारणिक है, इनका मान कैसे ज्ञात किया जाता है ये हमने देखा। अब देखिए जो एग्जाम एक्सरसाइज आपकी 4.1 है, वो 4.1 आपसे इजीली हो जाएगी। इसके कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा, और वैसे एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जांपल है वो मेरे जो हैंड रिटन नोट्स आपको डेली मिल रहे हैं, जो मेरे खुद बनाए हुए हैं, उनमें एक एक क्वेश्चन और एक एक आंसर विद सॉल्यूशन आपको, विद एक एक एग्जांपल विद सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। तो किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर? तो देखिए कुछ देखते हैं, कुछ एग्जांपल और कुछ क्वेश्चंस, और अपन जो 4.1 है वो बहुत इजी लगेगी अब आपको, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट वगैरह सारे समझ लिए हैं, तो बहुत इजी लगेगी आपको ये एक्सरसाइज। अब इसका देखिए फर्स्ट एग्जांपल है आपके 113 पेज पे, बुक आपके सबके पास होनी चाहिए। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कि एक आपको डिटरमिनेंट यानी सारणिक दे रखा है 2 4 -1 2, इसकी वैल्यू याद करना है। तो बहुत सिंपल है, मैंने बताया था कि इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे, तो 2 गुणा 2 माइनस, और ये है -1 गुणा 4, तो 2 इंटू 2 4, तो -4 और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया? 8 आ गया। तो ये आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया। एग्जांपल नंबर सेकंड देखिएगा। एग्जांपल सेकंड क्या कह रहा है? एग्जांपल सेकंड ये है x प्लस 1, x माइनस 1 और x। तो मैंने बताया था कि वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, ये है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से, तो a स्क्वायर यानी माइनस एक्स स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या आ गया? 1 आ गया। ये क्या आ गया सर? 1 आ गया। एग्जांपल नंबर थर्ड देखिएगा। एग्जांपल नंबर थर्ड देखिएगा।
ये है कि एक सारणिक दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 3 है आपके बुक का। एक सारणिक दिया हुआ है डेल्टा बराबर 1 2 4 1 2 4 -1 3 0 और 4 1 0। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि पहली पंक्ति में एंट्री मारो। सबसे पहले हमें कौन मिला? 1 मिला। 1 ने ये कहा कि गुरुजी मेरी पंक्ति और मेरे स्तंभ को छोड़ दीजिए। गुरुजी मेरी पंक्ति और मेरे स्तंभ को छोड़ा, तो ये क्या हो गया? 3 0 1 0। फिर आगे बढ़े तो कौन मिला? 2, तो माइनस इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ा तो -1 0 4 0। आगे बढ़े तो +4, इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ा तो -1 3 4 1। क्लियर है? तो डेल्टा बराबर 1 और इसकी वैल्यू ज्ञात करना जानते हैं 0 और -0 -2। तो दिस गुणा दिस यानी 0 और -0 +4 -1 और -12। तो डेल्टा बराबर ये 0 और -12 और -1 -13 और -13 × 4 तो -52। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा की वैल्यू आ गई -52। जब देखिए प्रैक्टिस हो जाए तो आप भले इस स्टेप को छोड़ भी सकते हो और डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए फोर्थ एग्जांपल है। आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे जो रिटन नोट्स हैं उसमें आपको मिल जाएगा। एग्जांपल नंबर 5 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 5 देखिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो रहा है, सब प्रैक्टिस कीजिए आप जितना हो सके। आपको दो मैट्रिक्स इक्वल दी हुई हैं, ये दो मैट्रिक्स इक्वल दी हुई हैं आपको 3 2 4 1, और आपसे x की वैल्यू ज्ञात करवाना है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स की वैल्यू ज्ञात की कि इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे और बराबर इसका गुणा इससे 3 और इसका गुणा इससे तो -8, +3 से +3 कैंसिल, तो x² बराबर क्या आ गया? 8। तो x बराबर ±2√2। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये आपके इस प्रकार एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस पे आते हैं। आप एक्सरसाइज 4.1 निकालें अपनी। 4.1 बहुत इजी एक्सरसाइज है, क्योंकि आपने जब कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया है तो आप बेहद इजी तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें सारणिक की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 का गुणा -1 से हो जाएगा और -5 का गुणा 4 से हो जाएगा, बीच में माइनस लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सेकंड आप कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड को देखिए। क्वेश्चन थर्ड में बता देता हूं आपको एक आव्यूह दी हुई है इसमें। देखिए आव्यूह दी हुई है, एक सारणिक नहीं है, आव्यूह है। आव्यूह है, बड़ा ब्रैकेट है तो आव्यूह है ये। और हमसे ये प्रूफ करवा रहा है कि मॉड 2a का जो मॉड है और 4 और a का, ये प्रूफ करवा रहा है हमसे। और ये इसने क्या दिया हुआ है? आव्यूह, सारणिक का मान दिया हुआ है। तो इसकी जो आव्यूह बनेगी, इसकी जो सारणिक बनेगी इस आव्यूह की, वो क्या बनेगी? 1 2 4 2, और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका गुणा इससे यानी 2 गुणा 1 -2 और 4 गुणा 2 यानी -8। तो कितना आ गया? -6। अब मेरे से ये प्रूव करवा रहा है कि ये, तो सबसे पहले मैं LHS लेता हूं। LHS सबसे पहले मैं 2a का मॉड, तो देखिए 2a, तो 2a कितना होगा? 2a का मॉड यानी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हर एलिमेंट के साथ, तो 2 4 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 4 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। इसकी वैल्यू निकाल लो, सिंपल है। तो 4 दूनी 8 और 4 8 32, तो कितना आ गया? -24। अब RHS लो, तो सबसे पहले मॉड a 4 × मॉड a, तो मॉड a की वैल्यू कितनी आई है? मॉड a की वैल्यू आई है -6, तो 4 × -6 यानी -24। तो LHS बराबर क्या है? RHS है, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है यहां तक? अब देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 भी आपको देखिए एक बात बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि आपको इसने 3x3 कोटि की क्या दी हुई है? आव्यूह दी हुई है 1 0 1 0 1 2
और 0 0। और आपसे क्या ज्ञात करवा रहा है वो, हमसे ये प्रूफ करवा रहा है कि जो 3a का मोड है बराबर 27 इंटू मोड है। तो सबसे पहले तो मैं मोड a निकाल लेता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिएगा 1 0 1 0 1 2 0 0 4, और मैंने मान निकालना आपको बहुत अच्छे से बताया है। सबसे पहले 1 के पास जाएंगे, ये बोलेगा कि मेरी पंक्ति और मेरे स्तंभ को छोड़ दो। मैं देखिए डायरेक्ट कर रहा हूं एक स्टेप छोड़ के, स्टेप कोई प्रैक्टिस में आ जाएगा आपके। तो 4 इंटू 1 यानी 4, और ये 0 माइनस 0। ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ा तो 0 इंटू 4 0, और ये माइनस 0 प्लस 1। ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ा, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ा, तो ये क्या आ गया 0 माइनस 0। तो ये कितना आ गया 4, और ये सब हो गया 0। अब हमको क्या निकालना है, LHS लेते हैं। 3a का मोड निकालना है। तो सबसे पहले तो एक में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12, और इसकी वैल्यू निकाली तो 3 गुणा 12 12 36 माइनस 0 तो 0 इंटू 12, तो ये 0 हो जाएगा माइनस 0 हो जाएगा प्लस 3, तो इसका गुणा इससे तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिएगा 36 दिए 108। क्लियर है? हो गया। अब RHS लेके चलूं मैं, तो 27 इंटू मोड ए, तो 27, और मोड ए की वैल्यू कितनी है, मोड ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 27 का क्या होगा 108। तो LHS बराबर क्या है RHS है, और यही हमें प्रूव करना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद इजी है, कुछ नहीं है। आपको 3x3 कोटि के क्या दिए हुए हैं सारणिक, और इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। वैल्यू ज्ञात कैसे की जाती है ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और यदि भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद इजी है, इजी वे से आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा बिल्कुल, अभी जो करवाया है एक एग्जांपल वही है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। 7 और 8 एक जैसे हैं, तो चलो 8 देख लेते हैं। x2 18 और x, और ये 6 2 18 और 6, ठीक है। 6 2 18 6 x 2 18 x। अब ये दो मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट्स हैं सारणिक हैं वो इक्वल हैं, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाली तो x² माइनस 36 बराबर 36 माइनस 16 प्लस 36। हाँ जी, सबसे पहले रुकिएगा, ये 36 है और ये प्लस का 36 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x² बराबर x² और 18 दूना 36, ठीक है। 6 6 का 36 और 8 दूनी 16, तो x² बराबर क्या हो गया 36 प्लस 36 माइनस 16, तो x² बराबर 72, और 72 में से 16 जाएंगे तो ये क्या बचा, 12 में से 6 गए तो 6, और 6 में से 1 गया तो 6 में से 1 गया तो क्या बचा। हाँ जी, ये देखिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, यही है ना, x2 18 x 6 2 सॉरी यहाँ 18 है, तो x² और ये 36, ठीक है। 6 6 का 36 और ये 18 दूनी 36, क्लियर है? ओके, तो ये क्या हो गया 0, तो x² माइनस 36 बराबर 0, तो x² बराबर 36, तो यानी x बराबर प्लस माइनस 6, यानी आपका जो बी ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपकी ये जो 4.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। कल आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप 4.1 के एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल को करके लाएंगे, और जो 2x2 3x3 कोटि की जो सारणिक है इनका मान कैसे ज्ञात किया जाता है ये सारी चीज़ें आप रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। और देखिए जो ऑफलाइन बैचेज हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप जो भी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो मेरे से कांटेक्ट करें जल्दी से जल्दी, और प्लीज़ हमारे ये जो वीडियोस हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।